हेलो फ्रेंड, मैं रमेश पांडे मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे गठिया, घुटनों के दर्द, साइटिका। सबसे पहले देखिए, इसमें होता क्या है कि खान पान की गड़बड़ी। जैसे मान के चलिए कि फास्ट फूड ज़्यादा लेना, मतलब खाना में गड़बड़ी करना, मतलब सही चीज़ नहीं खाना, बाहरी चीज़ ज़्यादा खाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। यूरिक एसिड को बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद में जैसे बताऊं कि यूरिक एसिड बढ़ जाना, इसके बाद में पानी कम पीना। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए किडनी से यूरिक एसिड बाहर नहीं जाएगी तो ज्वाइंट में जमना शुरू हो जाएगा। जब जमेगा तो स्वेलिंग भी होगी और दर्द भी होगी। ये सबसे प्रमुख कारण है। ये पानी भी कम पीना एक बड़ा समस्या है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि हमें यूरिक एसिड को जांच कराना है। अब इसमें होता क्या है कि अगर यूरिक एसिड जांच कराएंगे तो इसमें लेवल देखने होंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे कि मीडियम में है तो मैंने इसमें दो तरह के टैबलेट लिखा हुआ है, जाइलोरिक और फेबुगार्ड। दोनों में से कोई एक ही देना है। सबसे पहला ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, अगर मान के चलिए कि मीडियम रेंज है तो 40 mg यानी 40 mg 1 × 1 बार देंगे। ये कब तक देना है? जब तक यूरिक एसिड का लेवल कम ना हो जाए तब तक देने हैं। या आपको जाइलोरिक 100 mg या 200 mg चला देने हैं जब तक कम ना हो। इसके बाद में हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, इसमें स्वेलिंग एक कारण हो सकता है, क्योंकि स्वेलिंग भी एक कारण हो सकता है। तो कभी कभी हमें स्टेरॉइड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इससे भी हमें चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं बताऊंगा, एक बार पहले आपको दवा समझा दे, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे कैसे चलानी है। देखिए, सबसे पहले हमें यूरिक एसिड को जांच कराना है। पहला, अगर यूरिक एसिड में ज़्यादा आया मात्रा, तो मतलब मान के चलिए कि ज़्यादा आया, मीडियम से भी ज़्यादा है, तो 80 mg फेबुगार्ड 1 × 1 रोज़ लेने हैं आपको। कब तक लेने हैं? मान के चलिए कि इतना जल्दी तो खैर यूरिक एसिड कम नहीं हो पाएगी, इसको कम होने में भी 10 दिन लग जाएगा। तो आपको 10 दिन लेने हैं। इसके बाद फिर जांच करा के देखने हैं। अगर फिर भी रहती है तो और भी 5 दिन 10 दिन ले सकते हैं। इसके बाद में टैबलेट एक गैस की देनी है, इलेप्राटेन लिखा हुआ है। मैंने यूरिक एसिड के लिए 2 मेडिसिन लिखा हुआ है, एक तो जाइलोरिक लिखा है, एक फेबुगार्ड। दोनों में से कोई एक लेना है। फिर मैंने दर्द के लिए लिखा हुआ है जीरोडोल TH 8 mg सुबह शाम 10 दिन के लिए। मैं अभी बताऊंगा डिटेल में कैसे कैसे खाने हैं आपको। इसके बाद रिटोज लेने हैं आपको टैबलेट, तो 90 mg 1 × 1 15 दिन के लिए। अगर बीच बीच में फिर भी दर्द रहती है तो हमें मेगा फ्लेक्सन SOS में लेना है। मतलब कि जैसे दवा खा रहे बीच में दर्द हुई तो एक खा लिया मेगा फ्लेक्सन। इसके बाद में देखिए, एक आयुर्वेदिक है, इसमें पुनर्वादी गुगुल को कैसे लेना है? 2 टैबलेट 3 बार, ये 30 दिन लेंगे। इसके बाद में 1 महीना के बाद में इसे 2 गोली 6 महीने के लिए कर देना है। और 6 महीने के बाद में फिर हमें जांच कराना है और जांच करा के देखना है कि हमारी यूरिक एसिड की लेवल क्या है। और दूसरा चीज़ कि खान पान पर विशेषतः ध्यान रखने होंगे। अगर आप खान पान को नहीं सुधार सकते तो दवा जो है आपको ज़िंदगी भर ही लेना पड़ेगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है और ना ही ये सही होने वाला है। अगर डाइट अपने मेंटेन कर लेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। तो जैसे चलिए अब शुरुआत करते हैं, कौन सी मेडिसिन को किस तरह लेने हैं हमें। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग है तो डेफकोट 6 mg सुबह शाम 10 दिन लेंगे। अगर मान के चलिए कि और भी होता है तो 1 × 1 5 दिन लेंगे। इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। मैंने लिखा हुआ है टैबलेट इलेप्राटेन, ये गैस के लिए है, 1 × 1 जब तक ये दवा चल रही है, जब तक आपको लेनी है रोज़ 1 गोली। इसके बाद में अब देखिए, यहाँ 2 तरह की टैबलेट है, एक जाइलोरिक 100 200 mg 300 mg तक। इसके बाद में फेबुगार्ड 40 mg 80 mg में आता है। तो मान के चलिए कि हमने जैसे कि मीडियम है तो क्या किया मैंने कि जाइलोरिक नहीं चलाएंगे हम, फिर फेबुगार्ड चलाएंगे। दोनों में से एक ही कोई चलाना है। तो फेबुगार्ड को चलाए 40 mg 1 × 1 रोज़। उसके बाद आपको चलाने हैं 10 दिन। 10 दिन के बाद में यूरिक एसिड को जांच करा करके हमें देखना होगा कि कितना है। अगर थोड़ा बड़ा रह भी जाता है और थोड़ा ही कम हुआ है तो और हमें 10 दिन चलाने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए, दर्द के लिए क्या करना है कि जीरोडोल TH
सुबह शाम 10 दिन के लिए चलाएँगे। सुबह शाम 10 दिन चलाएँगे। इसके बाद में बीच में दोपहर में रिटोज को देंगे 90 mg का 1 गुने के, इसको 15 दिन चलाएँगे। जब हमारा 0TH ये 10 दिन चलने के बाद में फिर इसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो है आपका रिटोज भी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में हमें चलाना क्या है कि रिटोज AMR सुबह शाम चलाने हैं 10 दिन के लिए। इसके बाद बीच में यानी दोपहर में हमें मेगा फ्लेक्शन लेने हैं। SOS में जब दर्द हो तो मेगा फ्लेक्शन हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद में टैबलेट, जैसे कि मैंने बताया कि पूर्णवादी गुगुल, इसको 2 टैबलेट 3 बार 1 महीने लेने हैं। इसके बाद में जब 1 महीना ले लेंगे तो फिर इसको 2 टैबलेट 2 बार 6 महीने के लिए लेना है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी तरीका हमने समझा दिया मेडिसिन का, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे आपको मेडिसिन खाने हैं। टैबलेट टेप कोट 6 mg 10 दिन सुबह शाम, 10 दिन के बाद 5 दिन के लिए लेने हैं 1 गुने 1 रोज़, मतलब 10 दिन लेंगे सुबह शाम और 5 दिन लेंगे एक बार। इसके बाद में लेप्रा 10 mg 1 गुने 1 रोज़ 1 गोली लेने हैं। जाइलोरिक या फेबुगार्ड दोनों में से एक चलाने हैं। अगर मान के चलिए फेबुगार्ड चलाते हैं तो 40 mg 1 गुने 1 10 दिन जांच करा कर देखेंगे। अगर फिर भी होती है तो 10 दिन और चला के इसको भी बंद कर देंगे जैसे कम हो जाता है। ये जो दर्द के लिए मेडिसिन है ये जब तक देना है जब तक दर्द हो। इसके बाद इसे बंद कर देना है, दर्द खत्म होते इसे बंद कर देना, नहीं चलाने हैं। तो इसमें क्या है कि 0TH 10 दिन चलाने, 10 दिन के बाद बंद कर देना है इसको। बीच में हमें रिटोज देने हैं 90 mg का 1 गुने 1। 0TH सुबह शाम रहेगा और रिटोज जो है एक बार दोपहर में रहेगा। इसके बाद में ये दोनों दवा बंद करके हमें क्या करना है कि आपको ये रिटोज AMR चलाने हैं सुबह शाम 10 दिन के लिए। इसके बाद बीच में दोपहर में अगर दर्द ज़्यादा होती है तो मेगा फ्लेक्शन SOS में जब ज़रूरत हो। SOS का मतलब होता है जब ज़रूरत हो दर्द की तब देने हैं। इसके बाद में पूर्णवादी गुगुल 2 गोली 3 बार 30 दिन के लिए। इसके बाद में 2 गोली 2 बार 6 महीने के लिए देना है। 6 महीने के बाद अपना फिर यूरिक एसिड जांच करा कर बाकी सारे दवा बंद हो जाएंगे। सिर्फ पे चलेंगे आपका पूर्णवादी गुगुल 6 महीने। इसके बाद में अपना जांच करा कर देखिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर डाइट मेंटेन करके रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह मेडिसिन सेल मेडिसिन आपको नहीं करने हैं, ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर विलेज प्रैक्टिशनर के लिए है। ये आपको देखने के लिए है, आप समझिए देखिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो देख करके खुद से मेडिसिन नहीं करने हैं, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं दर्दों का। धन्यवाद।